सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार चीज लेके आया हूं। ये एक्सप्रेशन जिंदगी में बहुत बोला जाता है। जिंदगी में जब भी कभी कोई चीज अपने पास है, जब भी कभी कोई चीज अपने पास है, तब क्या यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो जिंदगी में 100% आप यूज करते हैं और हमेशा यूजफुल रहेगी आपके लिए। जब भी कभी कोई चीज अपने पास है, तब हम बोलते हैं आई हैव गॉट इट। बिल्कुल ठीक है, आई हैव गॉट इट। अब इसमें गॉट क्यों लगा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज समझिए। इसकी जगह इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव इट। यस, बिल्कुल ठीक है, आई हैव इट। जब भी जैसे कहना हो कि मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। लेकिन इसकी जगह हम आज से बोलेंगे आई हैव गॉट टाइम। बड़ा शानदार एक्सप्रेशन है, बहुत लोग यूज करते हैं। ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन आजकल जब भी एडवांस इंग्लिश की बात करते हैं तो ये एक्सप्रेशन बहुत यूज किया जाता है। जब भी कभी कोई चीज अपने पास है, तब हम बोलते हैं आई हैव गॉट इट। चलिए इसे थोड़े से और फॉर्मूले में आपको बनाना सिखाऊं। जब भी कोई चीज मेरे पास है तो मैंने बोल दिया आई हैव गॉट इट। अगर आपके पास है, यू के पास है, तो यू हैव गॉट इट। ही के लिए बोलना हो तो ही हैज गॉट इट। शी के लिए शी हैज गॉट इट। माय फादर के लिए माय फादर हैज गॉट इट। माय मदर के लिए माय मदर हैज गॉट इट। माय नेबर के लिए माय नेबर हैज गॉट इट। माय फ्रेंड हैज गॉट इट। माय सिस्टर हैज गॉट इट। ये बहुत सारे और भी फॉर्मूले बना सकते हैं आप इससे। आई के लिए आप बोल रहे थे आई हैव गॉट इट, यू हैव गॉट इट। अब यू से कंफर्म करना हो क्या वो चीज आपके पास है, क्या कोई चीज तुम्हारे पास है। देखिए, हैव यू गॉट इट, इट की जगह कोई भी चीज का नाम लगा दीजिए। जैसे कहना हो क्या तुम्हारे पास कार है, डेफिनेटली बोल सकते हैं हैव यू गॉट कार। क्या बोला आपने, बिल्कुल ठीक है, हैव यू गॉट कार। अगर पूछना हो टाइम है आपके पास, हैव यू गॉट टाइम। मैं कहूं कि मेरे पास समय है, आई हैव गॉट टाइम। आई हैव गॉट टाइम नहीं है तो आई हैवंट गॉट टाइम। हैज योर फ्रेंड गॉट टाइम, माय फ्रेंड हैज गॉट टाइम। चलिए मुझे कहना हो कि क्या आपके पास फालतू समय है, तो किस तरीके से यूज करेंगे। फालतू समय को आखिर बोलते क्या है, एक्स्ट्रा टाइम। नहीं, एक्स्ट्रा टाइम नहीं। अच्छा ये बताइए, स्कूटर के पीछे एक पहिया लगा आता है, उसे क्या बोलते हैं, क्या स्टेपनी ना 20 साल पहले अमेरिका में बोलना बंद हो गया था स्टेपनी नाम का वर्ड। इसे हटाइए यहां से, उसकी जगह एक नया वर्ड आया है स्पेयर व्हील। बिल्कुल ठीक है, स्पेयर व्हील। यहां से व्हील को हटाइए, यहां समय लगाइए, स्पेयर टाइम। बिल्कुल सही कहा आपने, फालतू समय। फालतू समय को बोलते हैं स्पेयर टाइम। तो कैसे पूछे क्या आपके पास फालतू टाइम है, हैव यू गॉट स्पेयर टाइम। अगर है तो बोलिए आई हैव गॉट स्पेयर टाइम। नहीं है, आई हैवंट गॉट स्पेयर टाइम। क्या तुम्हारे दोस्त के फालतू टाइम है, हैज योर फ्रेंड गॉट स्पेयर टाइम, माय फ्रेंड हैज गॉट स्पेयर टाइम। इंग्लिश के लिए जुनून, इंग्लिश के लिए जुनून को इंग्लिश में बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स पैशन फॉर इंग्लिश। अब आपको पूछना है क्या तुम्हें इंग्लिश के लिए जुनून है, हैव यू गॉट पैशन फॉर इंग्लिश। है तो क्या होगा आपका आंसर, यस डेफिनेटली आई हैव गॉट पैशन फॉर इंग्लिश। यही बात आपको मेरे दोस्त से कंफर्म करनी है, हैज योर फ्रेंड गॉट पैशन फॉर इंग्लिश। अगर उसे नहीं है इंग्लिश के लिए जुनून तो क्या कहेंगे, माय फ्रेंड हैजंट गॉट पैशन फॉर इंग्लिश। बिल्कुल सही बोला, इंग्लिश के लिए जुनून, पैशन फॉर इंग्लिश। इंग्लिश को यहां से हटाइए, कुछ भी लगा सकते हैं अब आप यहां पर, किसी भी चीज के लिए जुनून यहां आप क्रिएट कर सकते हैं। आइए इसके बाद, जैसे खांसी, खांसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यस डेफिनेटली कफ, कफ बोलते हैं। सॉरी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉफ। स्पेलिंग वही है, बिल्कुल सही है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन कॉफ। कैसे पूछूं क्या तुम्हें खांसी है, हैव यू गॉट कॉफ। नहीं है तो क्या कहेंगे, आई हैवंट गॉट कॉफ। यस डेफिनेटली बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कभी कभार शरीर में अकड़न जकड़न सी आ जाती है जेंटलमैन, क्या बोलते हैं अकड़न जकड़न को, गर्दन में अकड़न जकड़न आ जाना। गर्दन में अकड़न जकड़न आ जाना मतलब कभी एक करवट से सो जाते हैं तो सिग्नल रखा है तो ऐसे ही रखा रह जाता है माय डियर फ्रेंड्स। फिर क्या है, इसमें एक पट्टा सा डालना पड़ता है गर्दन में, तो गर्दन में अकड़न जकड़न, क्रैम्प इन योर नेक। क्या बोला, बिल्कुल ठीक है, क्रैम्प इन योर नेक। चलिए ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, हैव यू गॉट क्रैम्प इन योर नेक। नो, आई हैवंट गॉट क्रैम्प इन माय नेक। बिल्कुल सही बोला आपने, आई हैवंट गॉट क्रैम्प इन माय नेक। अब बहुत सारे और भी सेंटेंस बनाइए और बोलना मत भूलिए, सुनो और जोर से बोलो, और जोर से नहीं हर बार जोर से बोलो माय डियर फ्रेंड्स। ये यही है कि मूल मंत्र है कि जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और देखिए बोलने से ही बोलना आता है, इस बात को मत भूलिएगा। तो आइए थोड़ा सा और जोर से बोलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इन्हीं सेंटेंस के को बार बार बोलते हैं। बहुत कहा जाता है ना, क्या तुम्हें सांप सूंघ गया,
क्या तुम्हें सांप सूंघ है? हैज द कैट गॉट ए टंग? बिल्कुल ठीक है, ना सांप की इंग्लिश है यहां पर, ना अदर चीज सूंघने की इंग्लिश है माय डियर फ्रेंड्स। तो सोचिए कैसे बन गया, बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, ये रेडीमेड सेंटेंस है, पहले से बना हुआ है, तो आप ऐसे ही बोलिए, हैज द कैट गॉट ए टंग? क्या तुम्हें सांप सूंघ गया है? क्या बोला आपने? हैज द कैट गॉट टंग? बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा फास्ट ज्यादा हो गया, हैज द कैट गॉट योर टंग? बहुत अच्छा बोला आपने, हैज द कैट गॉट योर टंग? जब भी कभी कहना हो क्या तुम्हें सांप सूंघ गया है, कभी कभी कहना भी पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स के तुम्हारी जुबान बड़ी कैची तरह चलती है, तुम्हारी जुबान बड़ी कैची तरह चलती है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी आखिर? वेल, इसकी इंग्लिश है योर टंग रन्स ऑन व्हील्स। क्या कहा? योर टंग रन्स ऑन व्हील्स। बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। आइए और आगे बढ़ते हैं। इसकी जगह एक और एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा बोला जाता है, यू हैव गॉट ऑयली टंग। क्या कहा जाता है? यू हैव गॉट ऑयली टंग। इन सेंटेंस को एक जगह लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, हर बात को नोट करने की हैबिट डालिए और हर बात को नोट करके रिपीट कीजिए, 4 बार 10 बार जितनी बार हो सके माय डियर फ्रेंड्स बोलिएगा, बोल बोलकर जो प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए कहना हो मुझे आगे बढ़ो, करो इस काम को, हियर वी गो। क्या बोला आपने? बिल्कुल ठीक है। देखिए जब आप, ये तो प्रेजेंट में थी, जब भी कोई चीज मेरे पास है तो आई हैव गॉट इट बोल रहे थे, लेकिन कहना हो कि मेरे पास थी, सर मेरे पास टाइम था, मेरे पास पैसा था, मेरे पास दोस्त था, घर था, गाड़ी थी, इस तरीके से सेंटेंस बनाने हो तो कैसे? बड़ा आसान तरीका माय डियर फ्रेंड, इसकी जगह बोलते हैं आई हैड इट। क्या बोला आपने? बिल्कुल सही है, आई हैड इट। यू के लिए यू हैड इट, ही हैड इट, शी हैड इट, माय फादर हैड इट, माय मदर हैड इट, माय नेबर हैड इट। अगर यही चीज मना करना हो, मेरे पास नहीं थी, तो बहुत आसान है, यहीं पर बोल दिए आई डिडंट हैव इट। क्या कहा आपने? I didn't have it। बहुत अच्छा तरीका जेन्युइन, ऐसे ही बोलिए एक बार, I didn't have it, you didn't have it, he didn't have it। अब आप सोच रहे होंगे he के लिए have लगा रहे हैं सर। हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल, यहां पास्ट में बोल रहे हैं इसलिए I, well पास्ट में I didn't have it, you didn't have it, he didn't have it। बहुत बढ़िया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ही के लिए have लगा रहे हैं, नहीं, पास्ट में did के साथ हमेशा have ही यूज करेंगे। तो he didn't have it, she didn't have it, my father didn't have it, my mother didn't have it। अभी आप कंफर्म करना हो क्या तुम्हारे पास कोई चीज थी, तो did you have it, did your father have it, did your mother have it, did your neighbor have it, Did your sister have it? अगर आपको पूछना है क्या तुम्हें खांसी हो गई थी, तो did you have cough? बहुत अच्छा बोला आपने, did you have cough? I didn't have cough, I didn't have cough। अगर हो गई थी तो I had cough। बहुत अच्छा बोला आपने, I had cough। कॉफ को हटाइए, कुछ और लगा दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। अब मुझे पूछना हो क्या तुम्हारे पास फालतू पैसा था, डिड यू हैव स्पेयर मनी? क्या बोला आपने? डिड यू हैव स्पेयर मनी? आई हैड स्पेयर मनी। देखिए पैसा कितना भी हो कभी फालतू नहीं होता, तो फौरन मना कर दीजिए। बहुत अच्छा कहा आपने, आई डिडंट हैव स्पेयर मनी। बहुत बढ़िया, आई डिडंट हैव स्पेयर मनी। तो पूछिए क्या तुम्हारे पास फालतू दोस्त थे, डिड यू हैव स्पेयर फ्रेंड्स? क्या कहा? अच्छा आंसर कीजिए, आई हैड स्पेयर फ्रेंड्स। तो दोस्त कितने भी हों वो फालतू नहीं होते, तो बोलिए आई डिडंट हैव स्पेयर फ्रेंड्स। बहुत अच्छा बोला आपने, आई डिडंट हैव स्पेयर फ्रेंड्स। अब यहां से खास इंग्लिश बताने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत लोगों को जुगाड़ लगानी पड़ती है, हाँ हर चीज में बोल देते हैं यार इसकी तो जुगाड़ लगानी पड़ेगी। आखिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुगाड़? जुगाड़ की इंग्लिश क्या होती है? तो जुगाड़ को इंग्लिश में बोलते हैं मैनोवर। क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही सुना आपने, मैनोवर। तो पूछिए जुगाड़ थी? क्या पूछ रहे हैं? सोच लीजिए। बिल्कुल सही कहा, डिड यू हैव मैनोवर? यस डेफिनेटली। मैं कहूं कि मेरे पास जुगाड़ थी तो आई हैड मैनोवर। बहुत अच्छा बोला, वेरी नाइस, आई हैड मैनोवर। और जुगाड़ नहीं थी तो आई डिडंट हैव मैनोवर। देखिए ये सब बहुत बोला जाता है। पास नहीं हो रहे तो लगाओ, हाँ डेफिनेटली। क्या कह रहे हो? टीवी नहीं चल रही, लगाओ। नौकरी नहीं मिली, लगाओ जुगाड़, हाँ डेफिनेटली। तो ये बहुत बोला जाता है, अब भूलना नहीं है इसे जेंटलमैन। तो जुगाड़ की इंग्लिश क्या बताई? यस डेफिनेटली मैनोवर।
आइए और भी और बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। पास्ट में कोई चीज थी आप पर, एक बार फिर कंफर्म किया आपने, डिड यू हैव इट, क्या कहा, बिल्कुल सही है, डिड यू हैव इट। अब इसको इट को हटाइए, फिर कोई एक नई चीज लगाइए। मुझे पूछना है आपसे, क्या तुम्हारे पास घर था, डिड यू हैव हाउस, यस था, आई हैड अ हाउस, नहीं था तो आई डिडंट हैव हाउस। बहुत अच्छा बोला आपने, आई डिडंट हैव हाउस। क्या तुम्हारे कान बज रहे हैं, कहना पड़ता है लोगों से, सुना होगा आपने, क्या तुम्हारे कान बज रहे हैं। आखिर इंग्लिश क्या होगी इसकी, क्या तुम्हारे कान बज रहे हैं, लगाइए जरा। ट्रांसलेट नहीं होगा दोस्त, आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आर योर ईयर्स प्लेइंग ट्रिक्स विद यू, बिल्कुल ठीक है, आर योर ईयर्स प्लेइंग ट्रिक्स विद यू, डेफिनेटली बिल्कुल सही कहा, आर योर ईयर्स प्लेइंग ट्रिक्स विद यू। आइए और आगे बढ़ते हैं। ऐसे छोटे छोटे एक्सप्रेशन बीच में बहुत सारे बोलने पड़ते हैं जिंदगी में। जिंदगी डायलॉग बन के रह गई है, हर चीज तो डायलॉग में आ गई है। लोग कहते हैं कर लो दुनिया, यस मुट्ठी में। आखिर इसकी इंग्लिश क्या होगी दोस्त, चलिए कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। सो फ्रेंड्स, इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हैं। सो अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉच, लुक एंड सी। वॉच मीन्स भी देखना होता है, लुक मीन्स भी देखना होता है और सी मीन्स भी देखना होता है। तो आखिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है, आइए इसी चीज को क्लियर करता हूं मैं आपको। देखिए वॉच, वॉच का मतलब होता है जब भी कभी भी किसी भी चीज को आनंद लेते हुए देखें तो हम वो यूज करेंगे वॉच। जैसे अब कहें कि चलो मैं अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू वॉच द मूवी या आई एम गोइंग टू सी द मूवी, क्या होना चाहिए जेंटलमैन, समझिए इस चीज को। अच्छा वॉच, अब इसी के बारे में और ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं मैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। अच्छा वॉच मीन्स देखना, लुक मीन्स देखना और सी मीन्स देखना। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वॉच, लुक एंड सी, इन तीनों में अंतर क्या है। अच्छा आइए इसी को एक्सप्लेन करता हूं मैं। जब भी कभी भी कोई भी चीज ऊपर से नीचे तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते चलाएं या फिर साइड में जहां कहीं भी आपके आई वॉल्स हिलते हैं तब वहां यूज करते हैं हम लोग लुक। क्या यूज करते हैं, डेफिनेटली लुक। हैव अ लुक एट द स्क्रीन, एक नजर स्क्रीन पे डालें। आप यू देखेंगे, साइड में देखेंगे, जैसा भी होगा जहां पर आई बॉल्स हिलते हैं वहां हम लोग यूज करेंगे लुक। अब यहीं से कहना हो लुक अप द डिक्शनरी, कभी भी नहीं कहते कि वॉच द डिक्शनरी, हमेशा यही बोलते हैं लुक अप द डिक्शनरी, डिक्शनरी में देख लीजिए जेंटलमैन। अच्छा कभी किसी दोस्त के साथ मूवी देखने गए और जेंटलमैन मूवी चल रही है और आपका दोस्त आपसे कहता है ओ सुन, हाँ बोलना, ओ सुन बोलना, अबे सुनना, अबे आंखों से सुनूंगा कि कानों से, मतलब उस दोस्त का ध्यान मूवी से नहीं हटा, किसी भी चीज को आनंद लेते हुए देखना, दैट इज कॉल्ड वॉच। तो वो होता है वॉच। अब जेंटलमैन यही सी के बारे में फिर दोबारा जेंटलमैन किसी दोस्त के साथ मूवी देखने गए आप, देखिए मूवी चल रही है और आप अपने प्रोग्राम में मस्त हैं, मतलब आप उससे बातें कर रहे हैं, कोई चीज अच्छी आई तो आपने देख ली, नहीं तो हियर वी गो, मतलब आप वही बातें कर रहे हैं जेंटलमैन। तो आपका ध्यान मूवी पर है नहीं, मतलब विदाउट एनी कंसंट्रेशन किसी भी चीज को देखना होता है सी। अब रास्ते में जा रहे हैं, ये निगाहें कहीं भी चली जाती है। अब आप बताइए क्या किसी भी चीज को नोटिस करते हैं आप रास्ते में, बस चलते चले जाते हैं, इतनी सारी चीजें आती हैं, कहीं भी देख लेते हैं जेंटलमैन, तो दैट इज कॉल्ड सी। लोग घर पे भी मूवीज को सी करते हैं। देखिए लड़कियां मूवीज को सी किस तरीके से करती हैं, साइड में किचन है और एक तरफ आपके हॉल में टीवी चल रही है। अचानक कोई गाना या कोई एक्शन आपका फेवरेट आ गया तो बेशक हाथ पे रोटी लगी हुई है फिर भी आप देखने आ जाएंगे, हाँ वो देखने आ जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड सी द मूवी। मूवी पे ध्यान नहीं है, कोई चीज अच्छी लगी तो देख ली। अब आप क्या कर रहे हैं, कमरे में पोछा लगा रहे हैं, वाइप मोप द फ्लोर, क्या बोला, यस बिल्कुल सही, पोछा लगाना होता है मोप द फ्लोर, फर्श पर पोछा लगा रहे हैं, या फिर डू द डस्टिंग, आप धूल साफ कर रहे हैं, डू द डस्टिंग, टीवी चालू है और काम भी कर रहे हैं, मतलब ध्यान है टीवी पर नहीं, फिर भी गाने चल रहे हैं जेंटलमैन, आप अपना काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड
सी, विदाउट एनी कंसंट्रेशन किसी भी चीज को देखना होता है सी। तो ये डिफरेंस है जेंडर में, वॉच, लुक एंड सी। तो हमेशा मूवीज तो आनंद लेके ही दिखी जाती हैं, तो वॉच मूवी देखना होता है वॉच मूवी। अब कैसे पूछो, क्या तुमने कल मूवी देखी थी? बिल्कुल सही बोला आपने, डिड यू वॉच मूवी यस्टरडे। अगर यहीं से कहना पड़े आपको और पूछना हो क्या तुमने कल मूवी देखी थी की जगह पर क्या तुमने परसों मूवी देखी, अब क्या क्वेश्चन बनाएंगे आप, किस तरीके से बनाएंगे? डिड यू वॉच मूवी डे बिफोर यस्टरडे। बिल्कुल सही, डिड यू वॉच मूवी डे बिफोर यस्टरडे। अच्छा, यहीं से कल परसों तरसों मूवी देखी थी, अब क्या बनाएंगे? डिड यू वॉच मूवी डे बिफोर यस्टरडे, और फिर कल परसों तरसों नरसों फिर सरसों मतलब बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तो पॉसिबल नहीं होगा बनाना देना। ऐसे आने वाले कल के लिए टुमेरो, फिर डे आफ्टर टुमेरो, डे आफ्टर टुमेरो, इस तरीके से बहुत सारे आने वाले कल होंगे फिर। तो देखिए बहुत आसान तरीका, जब भी कभी पूछना हो, कहना हो जेंटलमैन क्या तुमने कल परसों तरसों नरसों मूवी देखी? डिड यू वॉच मूवी यस्टरडे, वन डे बिफोर यस्टरडे, 2 days बिफोर यस्टरडे, 3 days बिफोर यस्टरडे, मैनी डेज बिफोर यस्टरडे। ऐसे आने वाले कल के लिए टुमेरो, 1 day आफ्टर टुमेरो, 2 days आफ्टर टुमेरो, 3 days आफ्टर टुमेरो और मैनी डेज आफ्टर टुमेरो। सो जी कितना शानदार एक्सप्रेशन है, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। आइए अब और आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर अच्छा बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समझिए, बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दिमाग नहीं, माइंड नहीं, नॉलेज नहीं, ज्ञान। तो जनरल बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब समझिए बुद्धि की इंग्लिश क्या होगी। अब बहुत सारे लोग देखिए, ना आप बोले ना मैं बोला और ऐसे इशारा कर दिया, मतलब मैं जो कहना चाहता था आप समझ रहे हैं, और जो आप कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं। ना मैं बोला ना आप बोले, हमारे बीच एक चीज काम कर रही है, वो बहुत कॉमन है, और जिसे बोलते हैं आप क्या? अच्छा, समझे कैसे थे? समझिए समझे कैसे थे, क्योंकि बुद्धि थी इसलिए तो समझे थे। यस डेफिनेटली, तो हम दोनों के बीच एक चीज काम कर रही थी, वो बहुत कॉमन है, जिसे बोलते हैं कॉमन सेंस। यस एग्जैक्टली, बुद्धि की इंग्लिश क्या होती है? कॉमन सेंस। आपने बहुत अच्छा बोला, दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो जिना कॉमन सेंस नहीं, कितना कॉमन है। कॉमन सेंस इज वेरी कॉमन बट इट्स यूज नॉट सो कॉमन। सो माय डियर फ्रेंड्स, बुद्धि को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन सेंस। तो कहते हैं समझदार के लिए इशारा ही काफी है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अ हिंट इज इनफ फॉर अ वाइस। क्या है? अ हिंट इज इनफ फॉर अ वाइस। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। इसकी जगह एक और बोल सकते हैं, बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, अ बर्ड इज इनफ फॉर अ वाइस। क्या बोला आपने? अ बर्ड इज इनफ फॉर अ वाइस। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अक्सर बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं जेंटलमैन, और इंग्लिश में बहुत यूज होता है, क्या? हाँ डेफिनेटली क्या। अच्छा, इस क्या की इंग्लिश क्या है? लोग सोचते हैं व्हाट, WHAT, व्हाट। व्हाट मीन्स क्या? अगर इसकी इंग्लिश क्या है तो बताइए, तुम चाय पीते हो क्या? क्या बनेगा ये सेंटेंस? कमेंट कीजिए और बताइए जेंटलमैन, तुम चाय पीते हो क्या? तो ये इस तरीके से नहीं बनेगा दोस्त। डू यू टेक टी? हाँ सिंपल। अब मैं आपसे पूछूं, यहां आपने क्या की तो इंग्लिश लगाई नहीं, तो फिर आप कहेंगे नहीं सर मैंने लगाई है, तो इसका मतलब इसकी हिंदी क्या नहीं है जो आपने कहा, क्या नहीं है इसकी हिंदी। अगर क्या होती तो आप लगाते व्हाट, व्हाट डू यू टेक टी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। डू यू टेक टी बिल्कुल सही है। तो फिर इसका यूज देखो, इसका यूज क्या है। आइए अब हम इसके यूज के बारे में बात करते हैं, आखिर व्हाट का यूज क्या है। अब मैं पकड़ लूं ऐसे कहूं, तो मैं कहूंगा मेरे हाथ में है, तो आप पूछोगे सर मतलब क्या है आपके हाथ में? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपके हाथ में क्या है। तो आपने पूछा डेफिनेटली व्हाट लगाकर, व्हाट इज इन योर हैंड। बिल्कुल ठीक है। तो जेंटलमैन आप क्या पूछ रहे हैं यहां आप नाम पूछ रहे थे चीज का, नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज का नाम पता करने के लिए आप यूज करेंगे व्हाट। बिल्कुल ठीक है। अक्सर लोग बोल देते हैं बाट, नहीं व्हाट, सही प्रोनाउंसिएशन व्हाट। तो ऐसे यूज कीजिए। मैं कहूं मेरे पापा लाए, तो आप कहेंगे सर क्या लाए, मतलब व्हाट, मतलब नेम ऑफ एनीथिंग,
किसी भी चीज का नाम पता करने के लिए यूज करेंगे व्हाट। फौरन यूज कर दिया आपने, सर आपके पापा क्या लाए। आइए और इसे एक्सप्लेन करता हूं, डीपली समझते हैं इसे। अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। अब मैं कहूंगा भाई मुझे मूवी पसंद है, तो आप मुझसे पूछेंगे सर कौन सी मूवी, मतलब विच मूवी। एग्जैक्टली लोग यूज यही करते हैं, विच मूवी डू यू लाइक। मुझे कलर पसंद है, विच कलर। मुझे एक्टर पसंद है, विच एक्टर। मुझे एक्ट्रेस पसंद है, विच एक्ट्रेस। मुझे कार पसंद है, विच कार। आइए एक एडवांस तरीका सीखते हैं। ये बहुत ही पावरफुल एक्सप्रेशन है माय डियर फ्रेंड्स। ये सारी चीजों को अपने नेचर में ले आइए, इन्हें बार बार रिपीट कीजिएगा, ठीक है। आइए मैं एक शानदार तरीके से नए एडवांस तरीके को आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैं कहूं मुझे कार पसंद है, तो आप पूछ रहे हैं कौन सी कार, तो कौन सी की इंग्लिश मत लगाइए, आप नाम ही तो जानना चाहते हैं कि सर कार का नाम कौन सा, मतलब कौन सी कार, तो व्हाट कार। बिल्कुल ठीक है, हाँ व्हाट कार सही है, 100% सही है। मतलब इसकी हिंदी क्या कार नहीं होगी, ये भी समझिएगा। व्हाट कार, लोग सोच रहे हैं सर क्या कार, नहीं 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 नहीं, इसका मतलब है कि आपको कौन सी कार, कौन सी की इंग्लिश आप नाम पता कर रहे हैं। व्हाट कार डू यू लाइक, कौन सी मूवी, व्हाट मूवी। हाँ एग्जैक्टली, व्हाट मूवी डू यू लाइक, ये 100% सही है। बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, बहुत लोग यूज करते हैं। व्हाट मूवी, व्हाट कार, व्हाट पिक्चर, व्हाट कलर, what teacher, what subject, yes exactly what। मैं सही बोल रहा हूं, इसे जिंदगी में लगाइए और यूज कीजिए कि what movie do you like, what color do you like, what picture do you like, what subject do you like, what car do you like, what bike do you like। अरे यार जहां कहीं भी नाम यूज करना हो, नाम पता करना हो कि आपको कौन सी मूवी पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, कौन सा, जब नाम ही तो पता करें, फौरन आज से यूज करेंगे आप व्हाट। बेस्ट एक्सप्रेशन है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आइए और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, इसमें और एक्सप्लेन करता हूं। अब आप कभी किसी दुकान पर जेंटलमैन कुछ खरीदने गए, आपने कहा सर वो वाली शर्ट, कोई शर्ट वगैरह खरीदने गए, वो वाली। अब आपको कहना है वो वाली का मतलब क्या है। हाँ डेफिनेटली सर दैट वन, बिल्कुल ठीक है। मतलब वाला वाली वाले के लिए हम वन का भी यूज करते हैं, ध्यान रखना। वो वाली, दैट वन, कौन सी वाली। अब कौन सी वाली मतलब व्हाट वन, बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। व्हाट वन, कौन सी वाली। विच वन, हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता इसके। व्हाट वन, कौन सी वाली। अरे वो वाली, दैट वन। अब मैं लाल वाली, रेड वन, पीली वाली, येलो वन, ब्लैक वन, पीछे वाली। हाँ डेफिनेटली ऐसे भी यूज कर सकते हैं। बैक वन, बीच वाली, मिडिल वन, पहली वाली, फर्स्ट वन, कौन सी वाली, एग्जैक्टली व्हाट वन। तो मतलब व्हाट वन, कौन सी वाली, वाला वाली वाले, वन, ONE। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, बहुत लोग यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपको बहुत आनंद आएंगे इसे यूज करते वक्त। अब आपने कोई शर्ट वगैरह जो खरीद रहे थे, आपने उतरवा ली, हाँ भाई ये वाली मतलब दिस वन, और समझ रहे हैं वो वाली है ना। ऐसे ही यूज कर सकते हैं दैट वन। अरे वो वाली लड़की, दैट वन गर्ल, हाँ बिल्कुल ठीक है। वो वाला, दैट वन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा शर्ट के हम बारे में बात कर रहे थे, आइए ये शर्ट जब उतर वाली तो किस तरीके से आप देखते हैं शर्ट को, इस तरीके से ऐसे टटो के देखते हैं, टच कर करके देखते हैं। इसका मतलब क्या है, आखिर टच करके ऐसे ये मतलब क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये फील कर रहे हैं। मतलब फील द स्टफ, मतलब आप पूछना चाहते हैं स्टफ कैसा है, फील द स्टफ, माल कैसा है, एग्जैक्टली फील द स्टफ, इस तरीके से। अच्छा स्टफ, फील द स्टफ, स्टफ के बहुत सारे यूज हैं। आओ दो चार यूज और आपको बताऊं स्टफ के बारे में। अब जेंटलमैन स्टफ आपने हम बात कर रहे थे इस तरीके से फील करना, कपड़े को देखना, टच कर करके देखना माय डियर फ्रेंड्स। इसका मतलब फील द स्टफ। आप देख रहे हैं माल कैसा है, माल बढ़िया है, स्टफ इज गुड,
हाँ, डेफिनेटली स्टफ इज गुड, क्या माल है, व्हाट ए स्टफ। कभी कभार कोई चीज नहीं पसंद आती तो काफी समय लग जाता है, और कभी कभार पसंद आती है तो एक ही बार में पसंद आ जाती है। लोग कहते हैं ये मुझे पहली नजर में भा गई। यस, बिल्कुल ठीक है, मुझे पहली नजर में भा गई, मुझे पहली नजर पसंद आ गई, मतलब इट कॉट माई आईज एट वेरी फर्स्ट साइट। क्या बोला आपने? बहुत अच्छा, इट कॉट माई आईज एट वेरी फर्स्ट साइट। ये मुझे पहली नजर में भा गई, ये मुझे पहली नजर में पसंद आ गई। इट कॉट माई आईज एट वेरी फर्स्ट साइट। अब आप इट को हटाओ, कुछ भी लगा दो, जो कुछ भी आपको पहली नजर में पसंद आ जाए। अच्छा, वो मुझे पहली नजर में भा गई, मतलब शी कॉट माई आईज एट वेरी फर्स्ट साइट। शी कॉट आओ, ही लगा दो, ही कॉट माई आईज एट वेरी फर्स्ट साइट। ही कॉट आओ, यू लगा दो, यू कॉट माई आईज एट वेरी फर्स्ट साइट। तुम मुझे पहली नजर में भागे, मतलब यू कॉट आउट, इट ही लगाओ, इट कॉट माई आईज एट वेरी फर्स्ट साइट। ये मुझे पहली नजर में भा गई, ये मुझे पहली नजर में पसंद आ गई। इट कॉट माई आईज एट वेरी फर्स्ट साइट। बहुत एक्सप्रेशन यूज करते हैं लोग जेंटलमैन। अब आपको इसकी इंग्लिश आ गई। ये छोटे मोटे सेंटेंस बनते नहीं है, ये रेडीमेड सेंटेंस है, पहले से बना हुआ है। आइए इसकी और प्रैक्टिस कीजिए। इट कॉट माई आईज एट वेरी फर्स्ट साइट। सो माय डियर फ्रेंड, जितने भी आज मैं सेंटेंस बता रहा हूं, जितनी भी आज आपको नॉलेज मिल रही है, इसे बार बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने जहन में ले आइए। अब आप, मैंने कहा इट कॉट माई आईज एट वेरी फर्स्ट साइट, ये मुझे पहली नजर में भा गई। हम बात कर रहे थे स्टफ के बारे में, बिल्कुल ठीक है। स्टफ, फील द स्टफ, मतलब माल कैसा है। हाँ, डेफिनेटली फील द स्टफ, क्या माल है, व्हाट ए स्टफ। कभी कभी मजाक में कहना पड़ता है, अरे क्या चाल है ना। तो व्हाट अ गेट, क्या बोला आपने? बिल्कुल ठीक है, व्हाट अ गेट, क्या अदा है, व्हाट अ ट्रेट। क्या बोला आपने? बहुत अच्छा बोला, व्हाट अ ट्रेट। अच्छा, हम तो तुम्हारी अदाओं पे फिदा हैं, मर मिटे हैं, मतलब आई एम स्मिटन बाय योर ट्रेट। क्या कहा? आई एम स्मिटन बाय योर ट्रेट। बहुत अच्छा। कभी कहना हो क्या जुल्फे हैं, व्हाट अ क्विप्स। क्या बोला आपने? व्हाट अ क्विप्स, क्या जुल्फे हैं। बहुत सारे सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है। तो हम बात कर रहे थे, आइए उसी चीज के बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे थे स्टफ के बारे में, माल के बारे में। अब देखिए, मैंने कहा पराठा भरा हुआ है, मतलब पराठा इज स्टफ्ड। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है बोला आपने, पराठा इज स्टफ्ड। मैं कहूं भाई मेरे हाथ भरे हुए हैं, माई हैंड्स आर स्टफ्ड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रजाई भरी हुई है, तो रजाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रजाई इज स्टफ्ड। नो 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 नो, रजाई की इंग्लिश बताइए। ये तो अजीब ही इंग्लिश हो गई, सर इज द घुसेंग इन द क्लास है। कुछ भी बोलने लगे। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, क्विल्ट, क्विल्ट इज स्टफ्ड, क्विल्ट इज स्टफ्ड। बहुत अच्छा बोला आपने। अगर मैं कहूं कि भाई तकिया भरी हुई है, मतलब प्लो इज स्टफ्ड। बहुत अच्छा, प्लो इज स्टफ्ड। अगर कहना हो मेरा मुंह भरा हुआ है, माई माउथ इज स्टफ्ड। अच्छा, मुंह से थोड़ा सा ऊपर उठना, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही सेंटेंस बनाया आपने। माई नोज इज स्टफ्ड, नाक भरी हुई है, छी। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, नोज इज स्टफ्ड। अब नाक बाहर आए तो नोज इज रनिंग, मतलब बहुत ज्यादा बह रही है आपकी नाक जेंटलमैन, तब बोलते हैं। या म्यूकस इज कमिंग आउट, मतलब नाक बाहर निकल रही है, नाक निकल रही है, म्यूकस इज कमिंग आउट। या माई नोज इज ब्लोइंग। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे, आइए थोड़ा सा आगे अगेन। छी, क्या, हाउ डिस्गस्टिंग, क्या बोलते हैं? या हाउ सिकनिंग, छी कितना गंदा, हाउ सिकनिंग। थोड़ा यूज कीजिए इन सारी चीजों को। बड़ी गंदी सी फीलिंग्स आए कभी किसी चीज को देखकर, अच्छा नहीं लगा, हाउ सिकनिंग, कितनी गंदी है ये, छी। इस तरीके से यूज करना, हाउ डिस्गस्टिंग। वेल हम बात कर रहे थे जेंडर किसके बारे में? स्टफ के बारे में। यहीं से सारी बात शुरू हुई थी। और एक्सप्लेन करें, आइए इस एक्सप्लेन। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो आप? तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? What do you take in breakfast या on breakfast या for breakfast? क्या आएगा? सोचिए जेंटलमैन, what do you take in breakfast? What do you take at breakfast? What do you take on breakfast या what do you take for breakfast? कमेंट कीजिए प्लीज, बताइए मुझे
कि व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट सही है, या व्हाट डू यू टेक ऑन ब्रेकफास्ट सही है, या व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट सही है। तीनों में सही क्या है? अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं इन ब्रेकफास्ट। मैंने जितने भी लोगों से पूछा है, अधिकतर लोग यही जवाब देते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू टेक ऑन ब्रेकफास्ट, या फिर सही क्या यूज करें। अच्छा, कुछ भी लगा लो, मतलब क्या है? अब जो लोग कह रहे हैं व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट, तो ऐसा होता है कभी कि ब्रेकफास्ट में घुस गए और खा रहे हैं उई या ऊ है, ऐसा कभी होता है? गरम गरम दाल लग रही है, नहीं नहीं माय डियर फ्रेंड्स, तो इन कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लोग ये यूज करते हैं। ऑन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के ऊपर खड़े हो गए क्या? सो माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली ये शानदार जेंटलमैन एक्सप्रेशन, आज बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो गया कि आज आखिर लगाएं क्या। तो व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, बिल्कुल सही है। व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब आप ब्रेकफास्ट के लिए क्या लेते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं। हिंदी में मैं जरूर है, लेकिन इसकी इंग्लिश इन नहीं आएगी, तो आज से माय डियर फ्रेंड्स यही यूज कीजिए। आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, मतलब व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट। अच्छा, आपका भाई ब्रेकफास्ट में क्या खाता है? व्हाट डज योर ब्रदर टेक फॉर ब्रेकफास्ट, बिल्कुल ठीक है। व्हाट डज योर ब्रदर टेक फॉर ब्रेकफास्ट, आपका भाई ब्रेकफास्ट में क्या खाता है, बिल्कुल ठीक है। आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? व्हाट डिड यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, क्या बोला आपने? यस, बहुत शानदार एक्सप्रेशन है। व्हाट डिड यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? आपके भाई ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? व्हाट डिड योर ब्रदर टेक फॉर ब्रेकफास्ट। कोई नहीं पूछता है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी हमें कुछ अच्छे अच्छे ब्रेकफास्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर क्या क्या हम बोलने के लिए सुटेबल रहेगा। तो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई मैं पराठा खाता हूं ब्रेकफास्ट में, आई टेक पराठा, वैसे ही खा लेते हैं, इसके साथ कुछ लेते हैं, या फिर भरवा पराठा खाते हैं। हाँ, बहुत से आलू का पराठा खाते हैं, ये बहुत से पनीर का पराठा खाते हैं, बहुत सारे पराठे होते हैं। तो वेल, कुछ भी भरा हुआ होना, तो मैंने कहा था पराठा इज स्टफ्ड, पराठा भरा हुआ है, मैं स्टफ्ड पराठा खाता हूं, मतलब आई टेक स्टफ्ड पराठा फॉर ब्रेकफास्ट। क्या बोला आपने? यस, एग्जैक्टली, आई टेक स्टफ्ड पराठा फॉर ब्रेकफास्ट। दही के साथ खाते होंगे, या फिर आई टेक स्टफ्ड पराठा अलोंग विद कर्ड फॉर ब्रेकफास्ट, या फिर आई टेक स्टफ्ड पराठा अलोंग विद पिकल। हाँ, अचार के साथ खाते होंगे जेंटलमैन। या बहुत से ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं, चाय पी लेते हैं। बोलो आई टेक टी, किसके साथ? ऐसे केवल चाय पी लेते हैं, तो चाय भी किसी चीज के साथ ले, जैसे रस्क लेते हो, आई टेक टी अलोंग विद रस्क। क्या बोल रहे हैं? यस, आई टेक टी अलोंग विद रस्क। या फिर आप दूध पीते होंगे, आई टेक मिल्क अलोंग विद बन। यस, एग्जैक्टली, बन, आई टेक मिल्क अलोंग विद बन। या बहुत से क्या करते हैं, आप जेंटलमैन शाम को चने गला देते हैं, ग्रेम्स, यस डेफिनेटली, और अंकुरित उन चनों को खाते हैं, तो स्प्राउटेड ग्रेम्स, स्प्राउट करके खाते हैं ना। तो आई टेक स्प्राउटेड ग्रेम्स, आई टेक स्प्राउटेड ग्रेम्स फॉर ब्रेकफास्ट, बिल्कुल ठीक है। ब्रेकफास्ट में स्प्राउटेड ग्रेम्स खाते हैं आप, या फिर और क्या खाते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। बहुत से वो दही नहीं, छाछ, हाँ छाछ पी लेते हैं। आई टेक, क्या छाछ को क्या बोलते हैं आप बताइए, मुझे कमेंट कीजिए और छाछ की इंग्लिश मुझे बताइए जना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आइए अब इसके बारे में और भी बहुत सारी चीजें, वो क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करते हैं, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, ये क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन हमें हमारे दोस्त के बारे में बनाना है। व्हाट डज योर ब्रदर टेक फॉर ब्रेकफास्ट। अगर इसे और लेंदी बनाए तो कम से कम 10 व्यक्तियों के लिए बना लीजिए ये क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट डज योर ब्रदर take for breakfast, what does your mother take for breakfast, what does your sister take for breakfast, what does your friend take for breakfast। इसी तरीके से जो ना अब आप इसे और स्ट्रेच कीजिए, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस बनाइए जो ना, 10 क्वेश्चंस बनाइए और 10 क्वेश्चन प्रेजेंट में बनाइए और 10 क्वेश्चन ही पास्ट में बनाइए, तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। आई होप जेंटलमैन अब ये क्लियर हो गया होगा।
कि कहाँ इन लगाएं और कहाँ ऑन लगाएं और कहाँ फॉर लगाएं, केवल और केवल ब्रेकफास्ट के लिए। अभी मैंने बात की ब्रेकफास्ट के लिए क्या लगाएं, और जो ना स्टफ का भी यूज क्लियर हो गया होगा और आप व्हाट का भी यूज क्लियर हो गया होगा। तो व्हाट का यूज था नेम ऑफ एनीथिंग, कभी भी किसी भी चीज का नाम पता करने के लिए हम यूज करते हैं व्हाट। हाँ डेफिनेटली। अब एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, ब्रशअप कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि भाई मेरे हाथ में है व्हाट इज इन योर हैंड, बिल्कुल सही नाम पता करें। मुझे मूवी पसंद है, आप पूछ लो व्हाट मूवी डू यू लाइक, बिल्कुल ठीक है। मुझे कलर पसंद है, व्हाट कलर डू यू लाइक, बिल्कुल सही है, 100% सही, इसमें कोई गलती नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। मुझे एक्टर पसंद है, व्हाट एक्टर डू यू लाइक, बिल्कुल ठीक है। मुझे एक्ट्रेस पसंद है, तो व्हाट एक्ट्रेस डू यू लाइक, बिल्कुल ठीक है। अगर यहीं से कहना हो मुझे सब्जेक्ट पसंद है, व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक, ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से आप इसे यूज कीजिए और जिंदगी में लेके आइए जेंटलमैन इसे। अब एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं आपको, इस फॉर्मूले में लगाइए और सारे सेंटेंस बना लीजिए। अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे क्वेश्चन वर्ड के बारे में, व्हाट, बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद क्या आता है, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट और फिर एक्शन। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट, एक्शन। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड जितने भी WH वर्ड्स हैं वो सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। अच्छा, टाइम वर्ड का मतलब क्या होता है, टाइम मीन्स समय और वर्ड मीन्स शब्द, ऐसा शब्द जिससे हमें पता चलती है कि किस समय की हम बात कर रहे हैं, किस समय की बात हो रही है। मतलब हेल्पिंग वर्ब, यस एग्जैक्टली, मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, विल, ये सारे जेंटलमैन क्या हैं, ये टाइम वर्ड्स हैं। अब समझिए, सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या आएगा इसका टाइम वर्ड, फिर आएगा सब्जेक्ट। अब क्या आएगा सब्जेक्ट, आई वी यू दे, ऐसे तो व्यक्ति बात नहीं करेगा, हमेशा यू से बात करते हैं, ही, शी, इट कुछ भी लगा सकते हैं। अब जो ना उसके बाद आ गया एक्शन, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट, एक्शन, पूरा सेंटेंस बन गया, किसी भी सेंटेंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब इन एक्सप्रेशंस को बहुत ज्यादा आप यूज कीजिए और जितने भी सेंटेंस मैंने आपको बोले हैं और इन्हें सब सेंटेंस को राइट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और बेस्ट नोट्स तैयार कीजिए और लिख लिख कर बोलिए। और जितना ज्यादा बोलेंगे और जितना ज्यादा लिखेंगे जेंटलमैन, ध्यान रखना लिखने से सिर्फ लिखना आएगा, बोलने से बोलना आएगा। तो हम बोलने पर ज्यादा जोड़ देंगे, और लेकिन लिखने की इसलिए कह रहा हूं कि लिख कर उन्हें क्लियर कर लेंगे और फिर उनकी प्रैक्टिस कीजिए। हर चीज प्रैक्टिस पर डिपेंड है, जितना ज्यादा अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और एक बार बस जोर जोर से बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए। कहना तुम्हें क्या हो गया यार, व्हाट हैज गॉट इनटू यू, क्या बोला, व्हाट हैज गॉट इनटू यू। इस वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस बताए हैं। एक बार रिवीजन कीजिए जेंटलमैन। मैंने बताया था क्या माल है, व्हाट अ स्टफ, क्या चाल है, व्हाट अ गेट, क्या अदा है, व्हाट अ ट्रेट, हम तो तुम्हारी अदाओं पे फिदा हैं, आई एम स्मिटन बाय योर ट्रेट, आई एम स्मिटन बाय योर ट्रेट। बहुत अच्छा, वेरी नाइस जेंटलमैन। और व्हाट के और भी बहुत सारे यूजेस बताए थे, इस व्हाट के यूज को आप अपनी प्रैक्टिस में लेके आइएगा और बोलिएगा और यूज कर लीजिएगा। और जेंटलमैन मैंने कहा ना कि जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ही ज्यादा आएगा। बोलने से बोलना आता है, लिखने से लिखना आता है और सुनने से सुनना आता है। आप किस फील्ड में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, एग्जैक्टली बोलने में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो बोलने में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा। डेफिनेटली बिल्कुल सही, आपकी आवाज में ऐसा हो जोश के उड़ा दे सबके होश। बहुत ही बढ़िया जेंटलमैन। यस, एक बार फिर बोलिए, इज इट क्लियर, यस इट इज क्रिस्टल क्लियर। एक बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कहते हैं मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पढ़ना है। यहां मजबूरी की बात नहीं कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, समझिएगा, मजबूरी में मैं बात नहीं कर रहा हूं। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है। क्या तुम्हें जाना है, क्या तुम्हें मिलना है, आखिर ऐसी चीजों के लिए क्या यूज करें। तो यहां बड़ा अच्छा इंग्लिश का बहुत शानदार एक्सप्रेशन यूज होता है, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू। विल टू, सेल टू नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, आप सर्च कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। वैसे जब भी हमें एक कहना हो मुझे जाना है, आम टू गो, क्या बोला आपने, आम टू गो। मुझे लिखना है, आम टू राइट, तुम्हें लिखना है, यू आर टू राइट। तुम्हें सोचना है, यू आर टू थिंक। उसे समझाना है या समझना है, दोनों ही बातें डिफरेंट हैं। मुझे उसे समझाना है, आई एम टू मेक हिम अंडरस्टैंड,
मुझे समझना है, आई एम टू अंडरस्टैंड। तुम्हें समझना है, यू आर टू अंडरस्टैंड। तुम्हें उसे समझाना है, यू आर टू मेक हिम अंडरस्टैंड। क्या बोला आपने? यू आर टू मेक हिम अंडरस्टैंड। अगर इसी में ऐसे कहना हो, क्या तुम्हें मिलना है, तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से यूज कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आर यू टू मीट, क्या तुम्हें मिलना है? क्या तुम्हें सोना है? आर यू टू स्लीप। क्या तुम्हें कहना है? आर यू टू से। क्या तुम्हें सोचना है? आर यू टू थिंक। आर यू टू थिंक। ऐसे ढेरों सेंटेंस बनाइए। क्या तुम्हारे दोस्त को यहां आना है? इज योर फ्रेंड टू कम हियर। क्या तुम्हें अपने दोस्त को समझाना है? आर यू टू मेक योर फ्रेंड अंडरस्टैंड। क्या बोला आपने? आर यू टू मेक योर फ्रेंड अंडरस्टैंड। क्या तुम्हें दोस्त बनाना है? आर यू टू मेक फ्रेंड। अच्छा, यहीं से बोलना हो, क्या तुम्हारे दोस्त को दोस्त बनाना है, तो कैसे बोलेंगे? इज योर फ्रेंड टू मेक फ्रेंड। क्या बोला आपने? इज योर फ्रेंड टू मेक फ्रेंड। बहुत सही बोला आपने, इज योर फ्रेंड टू मेक फ्रेंड। क्या तुम्हें सोचना था? वर यू टू थिंक। क्या तुम्हारे दोस्त को सोचना था? वॉज योर फ्रेंड टू थिंक। बहुत अच्छा बोला। मुझे नहीं कहना है, आई एम नॉट टू से। मुझे नहीं मिलना है, आई एम नॉट टू मीट। मुझे नहीं कहना है, आई एम नॉट टू से। मुझे नहीं लिखना है, आई एम नॉट टू राइट। आई एम नॉट टू स्टडी। आई एम नॉट टू स्पीक ऑन एंड ऑन। मुझे लगातार नहीं बोलना है, आई एम नॉट टू स्पीक ऑन एंड ऑन। लगातार बोलना होता है स्पीक ऑन एंड ऑन। बहुत अच्छा बोले हैं, स्पीक ऑन एंड ऑन। आई एम नॉट टू स्पीक ऑन एंड ऑन। मुझे लगातार नहीं बोलना है। क्या तुम्हारे दोस्त को लगातार बोलना है? इज योर फ्रेंड टू स्पीक ऑन एंड ऑन। क्या तुम्हारे दोस्त को लिखना था? अब यहां पे पास्ट में यूज करना है। मुझे जाना था, मुझे खाना था, मुझे पढ़ना था, मुझे मिलना था। आई वॉज टू मीट, आई वॉज टू स्टडी, आई वॉज टू से, आई वॉज टू स्पीक ऑन एंड ऑन, आई वॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड। मुझे तुम्हें समझाना था, आई वॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्या तुम्हें उसे समझाना था? वर यू टू मेक हिम अंडरस्टैंड। बिल्कुल ठीक है, वर यू टू मेक हिम अंडरस्टैंड। क्या तुम्हें अपने दोस्त को इशारा करना था? तो क्या तुम्हें अपने दोस्त को वर यू टू मेक, वर यू टू इंडिकेट, वर यू टू इंडिकेट। बिल्कुल ठीक है, क्या तुम्हें इशारा करना था? वर यू टू इंडिकेट। क्या तुम्हारे दोस्त को इशारा करना था? वॉज योर फ्रेंड टू इंडिकेट। क्या बोला? क्या तुम्हें नहीं, क्या तुम्हारे दोस्त को इशारा करना था? वॉज योर फ्रेंड टू इंडिकेट। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला, वॉज योर फ्रेंड टू इंडिकेट। क्या तुम्हें लगातार बोलना था? वर यू टू स्पीक ऑन एंड ऑन। क्या तुम्हें दूसरों पर हुक्म चलाना था? वर यू टू ऑर्डर अदर्स अराउंड। क्या बोला? वर यू टू ऑर्डर अदर्स अराउंड। मुझे दूसरों पर हुक्म चलाना था, आई वॉज टू ऑर्डर अदर्स अराउंड। मुझे दूसरों पर हुक्म नहीं चलाना था, आई वॉज नॉट टू ऑर्डर अदर्स अराउंड। ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं माय डियर फ्रेंड्स, इन्हें प्रैक्टिस में लाइए, बहुत ज्यादा बोलिए और खूब बोलिए जेंटलमैन, और जितना ज्यादा हो सके लगातार बोलिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात और, जितने मैं सेंटेंस बना रहा हूं, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, ये प्रेजेंट में और पास्ट में। कभी कभार आपको ये भी सुनने को मिल जाएगा, मुझे जाना पड़ता है, तो आई एम टू गो। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहां इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू का यूज यहां कोई आपकी मजबूरी नहीं है, मुझे जाना है। मैंने बहुत सारी बुक्स में दोनों लिखे हुए देखे हैं, लेकिन मैंने जो अभी तक समझा है जाना है, तो इसमें जेंटलमैन मैंने ये देखा कि जब कोई मजबूरी हो तो हैव टू का यूज करते हैं, और जब कोई मजबूरी नहीं है तो इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू का यूज कीजिए। तो मुझे लिखना है तो यहां कोई मजबूरी नहीं है, आई एम टू राइट। अगर कहें कि मुझे लिखना पड़ता है तो आई हैव टू राइट। ये दोनों में डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड्स। इसे जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने यूज में लाइए, बहुत अच्छा है एक्सप्रेशन, बहुत लोग बोलते हैं। तो आज से आप भी सीख चुके हैं और आप भी अपनी जिंदगी में लेके आइए और खूब बोलिए जेंटलमैन। तो ये बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस हैं जो इंग्लिश में बोले जाते हैं जेंटलमैन, कि भाई ये कहना ये मेरी बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। क्या बोलते हैं? डेफिनेटली इट्स नॉट माई कप। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये कोई गुड़ का पुआ नहीं है, हिंदी में कहा जाता है ये कोई गुड़ का पुआ नहीं है, ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मतलब इट्स नॉट ए केक वॉक।
बिल्कुल अच्छा बोला, इट्स नॉट ए केक वॉक। इसी की जगह पर जाना, इसकी जगह बोला है इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। अगर इसकी और अच्छा एक्सप्रेशन बोले ना तो इसे बोलते हैं इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। बहुत कॉमन है, हर व्यक्ति जानता है, इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। आज से आप भी इसे इंग्लिश में यूज कीजिएगा और जितना बोलेंगे ना तो मजे आएंगे। कभी कभी बोलते बोलते भूल जाता है व्यक्ति, अरे यार मैं तो भूल गया, मेरे दिमाग से ही उतर गया, मैं तो भूल गया, मेरे दिमाग से ही उतर गया। मतलब इट इज सिंपली स्लिप्ड ऑफ माई माइंड। क्या बोला? इट इज सिंपली स्लिप्ड ऑफ माई माइंड, मेरे दिमाग से उतर गया। ओ कोई बोलते हुए कुछ गलत बोल दें आप, इट इज स्लिप ऑफ माई टंग। क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा बोला आपने, इट इज स्लिप्ड ऑफ माई टंग। या कहें कि लिखते लिखते कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, ओ इट इज स्लिप्ड ऑफ माई पेन। हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है माय डियर फ्रेंड्स, हमें लोगों से बहुत कहना पड़ता है, यार क्या हो गया है तुझे, तुम्हें क्या हो गया है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, तुम्हें क्या हो गया है? इसकी इंग्लिश है व्हाट हैज गॉट इनटू यू। तुम्हें क्या हो गया है? व्हाट हैज गॉट इनटू यू। मुझे कुछ नहीं हुआ है, नथिंग हैज गॉट इनटू मी। आइए इस पर और बहुत सारे सेंटेंस बनाइए कि तुम्हें क्या हो गया है, व्हाट हैज गॉट इनटू यू। यू को हटाइए जेंटलमैन। अब आप लिख रहे हैं, लिखते लिखते अचानक पेन बंद हो जाए आपका, तो आप कहेंगे अरे यार मेरे पेन को क्या हो गया है, व्हाट हैज गॉट इनटू माय पेन। मेरे पेन को क्या हो गया है। बिल्कुल सही बोला आपने, व्हाट हैज गॉट इनटू माय पेन। चलिए पेन को भी हटाइए। कभी एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने से पहले पढ़ रहे होते हैं एग्जाम पेपर को, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और जब करने बैठते हैं अब यार दिमाग को क्या हो गया, मैं तो भूल गया सारी चीजें। तो व्हाट हैज गॉट इनटू माय माइंड, बिल्कुल सही है, व्हाट हैज गॉट इनटू माय माइंड। चलिए मेरे दिमाग को क्या हो गया, व्हाट हैज गॉट इनटू माय माइंड। माइंड को भी हटा दीजिए। और क्या लगा सकते हैं जेंटलमैन? अब आपका स्कूटर चालू नहीं हो रहा, यार मेरे स्कूटर में क्या हो गया है, व्हाट हैज गॉट इनटू माय स्कूटर। स्कूटर ये बाइक लगा दीजिए, मेरी बाइक में क्या हो गया है, व्हाट हैज गॉट इनटू माय बाइक। बाइक पे हटाइए माय डियर फ्रेंड, कार लगा दीजिए, व्हाट हैज गॉट इनटू माय कार। व्हाट हैज गॉट इनटू माय कार। अब आप कहीं भी कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं इससे माय डियर फ्रेंड्स। कभी दोस्त ऐसे ही बेटा यार तुझे क्या हो गया है, व्हाट हैज गॉट इनटू यू। हाँ, व्हाट हैज गॉट इनटू यू, वेरी गुड। माइक नहीं चल रहा, माइक में क्या हो गया है, व्हाट हैज गॉट इनटू माय माइक। क्या बोला आपने, व्हाट हैज गॉट इनटू माय माइक। अब और भी सेंटेंस बनाइए माय डियर फ्रेंड। जितने ज्यादा आप इन सेंटेंस को यूज करेंगे, बनाएंगे, तो एक सेंटेंस बनाने की ताकत आएगी आपके अंदर माय डियर फ्रेंड्स। एक क्रिएटिविटी नई क्रिएट होगी आपके अंदर। तो बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अब कहना हो भाई तेरी पढ़ाई को क्या हो गया है, व्हाट हैज गॉट इनटू योर स्टडी। तेरी फैमिली को क्या हो गया है, व्हाट हैज गॉट इनटू योर फैमिली। व्हाट हैज गॉट इनटू योर फैमिली। अरे मेरे मोबाइल को क्या हो गया है, व्हाट हैज गॉट इनटू माय मोबाइल। बिल्कुल ठीक है, व्हाट हैज गॉट इनटू माय मोबाइल। ओफो मेरे पेट में क्या हो गया है, व्हाट हैज गॉट इनटू माय स्टमक। डेफिनेटली अब आप ढेरों एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अब आप सीख गए वो चीज माय डियर फ्रेंड्स। देखिए कितने सारे सेंटेंस अब आप सीख गए, केवल और केवल एक सेंटेंस जेंटलमैन। हमारे हजारों सेंटेंस हम बना सकते हैं। कितने सारे सेंटेंस हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं जिनकी हमें इंग्लिश नहीं आती जेंटलमैन। अब आपको हर चीज की इंग्लिश आती है, ये टिप्स पर बना देंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये तो मेरी जुबान पर रखा है। अब इसी सेंटेंस को बनाना है मुझे कि ये मेरी जुबान पर रखा है। तो अब ये कैसे बनेगा, ये बनेगा माय डियर फ्रेंड, इट इज ऑन द टिप ऑफ माय टंग। वेरी गुड, इट इज ऑन द टिप ऑफ माय टंग। अगर मुझे कहना है आपकी जुबान पर क्या रखा है, व्हाट इज ऑन द टिप ऑफ योर टंग। वेरी गुड, व्हाट इज ऑन द टिप ऑफ योर टंग। व्हाट इज ऑन द टिप ऑफ योर टंग। वेरी गुड, वेरी गुड, व्हाट इज ऑन द टिप ऑफ योर टंग। अरे तुम सबके नाम तो मेरी जुबान पे रखे हैं, योर ऑल नेम्स आर ऑन द टिप ऑफ माई टंग। ये सारे सेंटेंस मेरी जुबान पे रखे हैं। दीज ऑल सेंटेंसेस आर ऑन द टिप ऑफ माई टंग। इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स मेरी जुबान पे रखे हैं। इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स आर ऑन द टिप ऑफ माई टंग। अब आप सोचिए क्या क्या नहीं बना सकते जेंटलमैन, ये सब मेरी जुबान पे रखा है। इट इज ऑल ऑन द टिप ऑफ माई टंग।
वेरी गुड, इट्स ऑल ऑन द टिप ऑफ माई टंग। सो फ्रेंड्स, इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत शानदार ग्रामर का एक शानदार तरीका है। देखिए, अक्सर हमें कहना पड़ता है, जो हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, किस तरीके से, जब भी कभी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो, जैसे तुम जा रहे हो, अब इसे नेगेटिव बनाए, तुम नहीं जा रहे हो, फिर यहीं से कहना पड़ता हमें जा नहीं रहे हो, अब जा नहीं रहे हो। अभी हम बात कर रहे हैं जा नहीं रहे हो, मतलब ain't you going, बहुत अच्छा बोला आपने, ain't you going, जा नहीं रहे हो, लिख नहीं रहे हो, ain't you writing, मिल नहीं रहे हो, ain't you meeting, सोच नहीं रहे हो, ain't you thinking, कह नहीं रहे हो, ain't you saying, बता नहीं रहे हो, ain't you telling, सोच नहीं रहे हो, दोबारा से बोलो जरा, सोच नहीं रहे हो, ain't you thinking। अब यहीं से जेंटलमैन और अच्छी तरीके से बोले, और अच्छी तरीके से बताएं कि मैं नहीं जा रहा हूं। अब यहीं से बोलो जा नहीं रहे हो, खा नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो इसमें ये किस तरीके से बनेंगे? सो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या जा नहीं रहे हो मतलब ain't you going, लिख नहीं रहे हो ain't you writing, सोच नहीं रहे हो ain't you thinking, मिल नहीं रहे हो ain't you meeting, कह नहीं रहे हो ain't you saying, इशारा नहीं कर रहे हो ain't you indicating, ऐसा नहीं कर रहे हो ain't you doing so, जरा इतना नहीं रहे हो ain't you posing। अच्छा, ain't you, अब ain't है क्या है जेंटलमैन, समझिए, ain't के और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, मतलब ain't के एक नहीं 4-5 तरीके से ain't का मतलब है is not, am not, are not, has not, have not। अब कहां से समझ में आएगा कि क्या यूज कर रहे हैं आप? ain't में मतलब is not आ रहा है, are not आ रहा है, am not आ रहा है, या फिर has not लगा हुआ है, have not लगा हुआ है। अब इसी को ऐसे क्या लिखा नहीं ain't you written, मतलब लिखा नहीं है ain't you written, सोचा नहीं है ain't you thought, मिले नहीं हो ain't you met, गए नहीं हो ain't you gone। ain't मतलब अब देखिए कैसे पहचान रहे हैं आप कि ये हैज हैव लगा हुआ है या इज एम आर लगा। देखिए, जब भी इज एम आर आ रहा होगा जहां कहीं भी, तो आईएनजी लग रही होगी एक्शन में, और कहीं भी हैज और हैव आ रहा होगा तो एक्शन की थर्ड फॉर्म लगी होगी। अब ain't एक बहुत शानदार एक्सप्रेशन है माय डियर फ्रेंड्स। इससे एक ऐसा सेंटेंस बना के बताता हूं आपको, आप किसी से ही बनवाएंगे ना, अधिकतर लोग मैंने तो गलत ही बनाते हुए देखे हैं। अगर आपने सुना हो कि भाई मैं हूं ना, आखिर व्हाट इज द मीन ऑफ इट, मैं हूं ना, कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? अब सोचिए, आई एम ain't I, मतलब I am, are not I, ये सही, I'm ain't I। अब आप देखिए, मैंने ढेरों लोगों से कहा है I am there, मैंने सुना है लोगों से I am there, it's me या I am, ऐसा कोई भी इसका ये एक्सप्रेशन नहीं है। जब भी कभी कहना हो कि मैं हूं ना, तो I am ain't I, बड़ा शानदार एक्सप्रेशन है, लोग बहुत बोलते हैं। तो जब भी कभी अब आपको आगे से कहना हो कि मैं हूं ना, तो क्या कहेंगे? एग्जैक्टली आई एम ain't I। प्रैक्टिस कीजिएगा सेंटेंस की, बहुत पावरफुल सेंटेंस है माय डियर फ्रेंड्स, हर जगह आपको कॉमनली मिलेगा नहीं। अब आप इसे कॉमन बना दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, इतना बोलिए कि आपकी टिप्स पर आ जाए। तो जब भी कभी कहना हो कि मैं हूं ना, तो क्या कहेंगे? आम ain't I। तो ain't को और थोड़ा सा यूज करो जेंटलमैन, और प्रैक्टिस में लेके आओ। ain't you going, ain't you writing, ain't you thinking, ain't you meeting, ain't you doing so, ain't you written, ain't you thought, ain't you met, ain't you gone, ain't you gone, ain't you done so। इस तरीके से आप बना लीजिएगा और यूज कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, जितना ज्यादा आप इन सेंटेंस को, एक्सप्रेशंस को बोलोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और इस वीडियो में तो मैंने बहुत सारी चीजें जेन्युइन आपको बता रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आपको लिए इतना हेल्पफुल रहे कि हर चीज को अपनी टिप्स पर ले आओ। ये मेरी जुबान पर रखा है, यस, अभी तो बताया था, इट इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग। वेरी गुड, इट इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग। किसी चीज को भूलना नहीं है। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, क्या कहेंगे? यस, बिल्कुल सही है, तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली, तो यू हैव स्पोकन आफ्टर माई ओन हार्ट। वेरी गुड जेंटलमैन। अब देखिए, एक और इंग्लिश का बहुत ही शानदार और पावरफुल एक्सप्रेशन यूज किया जाता है ना, मतलब व्हाट हैज इट गॉट टू डू विद दैट। इसका मतलब क्या है? व्हाट हैज इट गॉट टू डू विद दैट, मतलब इसका उससे क्या ताल्लुक है।
अब इसी एक्सप्रेशन से आप कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं डेफिनेटली। बोलने का लिखने से क्या ताल्लुक है, मतलब व्हाट हैज राइटिंग गॉट टू डू विद स्पीकिंग। वाओ, वेरी गुड। व्हाट हैज राइटिंग गॉट टू डू विद स्पीकिंग, मतलब सोचने का देखने से क्या ताल्लुक। व्हाट हैज थिंकिंग गॉट टू डू विद लुकिंग। कुछ भी बोल दीजिए अब आप, मतलब व्हाट हैज रामू गॉट टू डू विद श्यामू, रामू का श्यामू से क्या ताल्लुक। तो व्हाट हैज इट गॉट टू डू विद दैट, इसका उससे क्या ताल्लुक। तुम्हारा मुझसे क्या ताल्लुक, मतलब व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद मी, व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद मी। रामू का श्यामू से क्या ताल्लुक, व्हाट हैज रामू गॉट टू डू विद श्यामू, मतलब व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद हर, तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक। What have you got to do with her? What has money got to do with friendship? मतलब भाई दोस्ती का पैसे से क्या ताल्लुक। What has friendship got to do with money? किसी भी तरीके से यूज कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। What has money got to do with friendship? बिल्कुल ठीक है, मतलब What have you got to do with her? तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक। Yes, definitely. What have you got to do with that person? तुम्हारा उस व्यक्ति से क्या ताल्लुक। What have you got to do with it? What have you got to do with it? बहुत अच्छा बोला आपने। What have you got to do with it? What liquor has got to do with friendship? मतलब लिकर का फ्रेंडशिप से क्या ताल्लुक। What liquor has got to do with friendship? दोस्ती का दारू से क्या ताल्लुक। लोग दोस्ती का वास्ता देते हैं, हाँ मतलब मेरी दोस्ती की खातिर पी लो, मतलब जस्ट फॉर फ्रेंडशिप सेक। माय डियर फ्रेंड्स, तब बोलना पड़ता मैं व्हाट लिकर हैज गॉट टू विद फ्रेंडशिप, मतलब लिकर का दोस्ती से क्या ताल्लुक। अरे मेरी खातिर ये काम कर लो, मतलब कर लो, डू दिस वर्क जस्ट फॉर माय सेक, भाई तुम्हारा इस काम से क्या ताल्लुक, मतलब व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद दिस वर्क। डेफिनेटली इस सेंटेंस को आप ऐसे यूज कीजिए, मेरी खातिर तुम वहां चले जाओ, मतलब गो देयर जस्ट फॉर माय सेक, मतलब तुम्हारा उस जगह से क्या ताल्लुक। व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद दैट प्लेस, मतलब व्हाट हैव यू गॉट टू डू विद दैट प्लेस। तो चलिए ये आपके क्लियर हो गया होगा। वेल कभी कहना पड़ता है कभी लिखना बंद करो यार, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप सेइंग, कहना बंद करो, सोचना बंद करो, स्टॉप थिंकिंग, मिलना बंद करो, स्टॉप मीटिंग, आना बंद करो, स्टॉप कमिंग, स्टॉप गोइंग, स्टॉप लाफिंग, स्टॉप सेइंग, स्टॉप एक्शन प्लस आईएनजी, मतलब स्टॉप के बाद एक्शन में एक्शन लगाइए और कोई भी जितना आईएनजी लगाकर सेंटेंस बना लीजिए। अरे यार जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग, स्टॉप मीटिंग, स्टॉप लुकिंग, स्टॉप गेजिंग, गेज घूरना, मतलब घूरना बंद करो, स्टॉप गेजिंग, स्टॉप फाइटिंग, स्टॉप मेकिंग अ नॉइज, स्टॉप एक्शन प्लस आईएनजी। अरे स्टॉप को हटाओ, स्टार्ट कर दो यार। हाँ चलिए लिखना चालू करो, स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट मीटिंग, स्टार्ट सेइंग, स्टार्ट फाइटिंग, मतलब लड़ना बंद चालू करो, स्टार्ट फाइटिंग, स्टार्ट स्माइलिंग, स्टार्ट स्पीकिंग ऑन एंड ऑन, मतलब लगातार बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, हिंदी बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग हिंदी, उसे मारना चालू करो, स्टार्ट बीटिंग हिम, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, स्टार्ट बीटिंग हिम, स्टार्ट एक्शन प्लस आईएनजी। अब बहुत सारे सेंटेंस बनाइए माय डियर फ्रेंड्स। अब आप छोटे छोटे सेंटेंस प्रैक्टिकल कीजिए, और जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे ना तो उतना ज्यादा आप एक्सप्लेनेशन पावर बढ़ा लेंगे अपनी माय डियर फ्रेंड्स। एक सेंटेंस लिखिए, कम से कम 20-50 सेंटेंस बनाइए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पावरफुल हो जाएंगे। अब बस आप पर डिपेंड करता है कि आप में कितना जोश है। कहते ना कि गंगा की रवानी बदलेगी, सतलज का दहाना बदलेगा, अगर है तेरे होश में जोश तो हर रोज जमाना बदलेगा, हर रोज जमाना बदलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, खुद की कहानी खुद ही लिखनी पड़ेगी, खुद की कहानी खुद की जुबानी, तब आएंगे मजे माय डियर फ्रेंड्स। तो अपने आप को इतना पावरफुल बनाइए, इतना स्ट्रांग बनाइए कि बस जहां कहीं भी जाए ना झंडे गाड़ दें। मैं जहां कहीं भी जाता हूं झंडे गाड़ देता हूं, मतलब वेयर एवर आई गो आई स्टील द शो। क्या कहा? वेयर एवर आई गो आई स्टील द शो। आइए बहुत सही, अगर आप चाहते हैं ना वास्तव में सूर्य की तरह चमकूं,
तो सूर्य से पहले जगना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, और सूर्य से ही की तरह जलना भी पड़ेगा, उसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। और जितनी ज्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे ना खुद ही के लिए, तब आएंगे मजे। अभी आप जिस भी पोजीशन में ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कहते ना सब्र कर बंदे ये दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। कोई नहीं, बस शुरुआत कीजिए जेंटलमैन, दिस इज राइट टाइम टू स्टार्ट अप जेना, ये बिल्कुल सही समय है और इट्स हाई टाइम, और बिल्कुल सही समय जेंटलमैन। अब आप स्टार्ट कीजिए अपने आप को और इतना पावरफुल बनाइए, अपने विचारों में इतनी ताकत ले आइए कि जो कोई भी आपसे मिले मिलकर मोटिवेट ही होकर जाए जेंटलमैन। ऐसा नहीं खुद ही मोटिवेट होकर आगे दूसरों से, अपनी मैग्नेट इतनी पावरफुल बनानी है कि लोग कहें कि वाह यार क्या बंदा है, मजे आगे से बात करके, ये लोग आपके बारे में इस तरीके से चर्चा करें। तो इसी तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बना लीजिए। और इंग्लिश बस स्टार्ट स्पीकिंग नाउ, अब तो बस आ गया समय जेंटलमैन, दिस इज राइट टाइम टू स्पीक। सो दोस्तों, बहुत सारे परिवारों में बहुत सारी चीजें बंद होती हैं और बहुत सारी जगह पर बहुत सारी चीजें नियम कानून से बंद होती हैं, मतलब स्ट्रिक्टली बंद होती हैं। कहना पड़ता है ना कि भाई आपके यहाँ पर क्या किस चीज की पाबंदी है, मतलब व्हाट इज टैबू इन योर फैमिली। टैबू, TABOO, टैबू, तब्बू नहीं है, टैबू। यस, आपके परिवार में क्या चीज बंद है, व्हाट इज टैबू इन योर फैमिली। आपके यहाँ पर क्या बंद है, मतलब व्हाट इज टैबू इन योर फैमिली। यहां क्या बंद है, व्हाट इज टैबू हियर। मेरे यहां पर नॉनवेज बंद है, नॉनवेज इज टैबू इन माय फैमिली, मतलब स्मोकिंग इज टैबू इन माय फैमिली। अब मगर यहां हिंदी बोलना बंद है, मतलब स्पीकिंग हिंदी इज टैबू हियर। क्या बोला आपने, स्पीकिंग हिंदी इज टैबू हियर, टेकिंग लिकर इज टैबू हियर, मतलब ऑल बैड हैबिट्स आर टैबू हियर, मतलब ऑल बैड हैबिट्स आर टैबू हियर। यहां पर सारी बुरी आदतें मना है। अरे भाई, बहुत सारी जगह पर बहुत सारी चीजें बंद होती हैं, तो आपके आसपास में क्या टैबू है, मतलब व्हाट इज टैबू अराउंड यू। एक शानदार एक्सप्रेशन जेंटलमैन मैं आपको बताने जा रहा हूं। कहते हैं ना, कहो जो कहना है, कहो जो कहना है, मतलब से योर से। बहुत अच्छा बोला आपने, से योर से, कहो जो कहना है। क्या तुम्हारी कहीं चलती है, तो हैव यू गॉट टू से एनीवेयर। क्या बोला आपने, हैव यू गॉट टू से एनीवेयर। क्या आपकी कहीं चलती है, हैव यू गॉट टू से एनीवेयर। क्या तुम्हारे घर में चलती है, हैव यू गॉट टू से इन योर फैमिली। क्या बोला, हैव यू गॉट टू से इन योर फैमिली। ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है दोस्त, ये इसे बहुत लोग यूज करते हैं और ये लोगों को एग्जैक्टली सही ट्रांसलेट भी नहीं कर पाते, लेकिन ये आज आप सीख गए हैं। तो बताइए, क्या तुम्हारे घर में चलती है, हैव यू गॉट टू से इन योर फैमिली। क्या तुम्हारे कॉलोनी में चलती है, हैव यू गॉट टू से इन योर कॉलोनी। क्या तुम्हारे कॉलेज में चलती है, हैव यू गॉट टू से इन योर कॉलेज। क्या बोला आपने, हैव यू गॉट टू से इन योर कॉलेज। आइए और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप इससे। तो आप कहेंगे यार मेरी हर जगह चलती है, आई हैव गॉट टू से एवरीवेयर। क्या बोला आपने, आई हैव गॉट टू से एवरीवेयर। यही नहीं, और सेंटेंस बना सकते हैं आप जेंटलमैन, आई हैव गॉट टू से एवरीवेयर, मेरी हर जगह चलती है। कहते ना, मेरा नाम लेना तेरा काम हो जाएगा, मेरा नाम लेना तुम्हारा काम हो जाएगा। जस्ट मेंशन माय नेम, योर वर्क विल बी डन। क्या बोला आपने, जस्ट मेंशन माय नेम, योर वर्क विल बी डन। वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स। तो इस एक्सप्रेशन को, ये जितने भी एक्सप्रेशन बताए, जितने भी सेंटेंस बताए हैं मैंने आपको, इन्हें अपनी डेली जिंदगी में ले आइए जेंटलमैन। इन्हें लिख लिख कर, बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका वाई क्लियर है तो डेफिनेटली ये आपको बोरिंग नहीं लगेगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो बताया जा सकता है कि कैसे करें, लेकिन ये भी बताया जा सकता है क्या करना है। मतलब कैसे इंग्लिश सीखी जाए हर कोई सिखा देगा आपको, और मतलब क्या सीखा जाए ये भी बता देगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये क्लियर नहीं करने आ रहा आपको माय डियर फ्रेंड्स कि क्यों सीखी जाए। अगर आपका वाई क्लियर है ना, 100% ये वीडियो आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगा माय डियर फ्रेंड्स। डेफिनेटली इट विल ऐड कलर्स इन योर पर्सनैलिटी माय डियर फ्रेंड्स, इट विल ऐड कलर्स इन योर पर्सनैलिटी। इस सेंटेंस को भी आप याद कर लीजिए कि ये 4 चांद लगा देगा मेरी जिंदगी में, मेरी पर्सनैलिटी में। इट विल ऐड कलर्स इन माई पर्सनैलिटी। वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स। आइए और आगे बढ़ लेते हैं। वेल फ्रेंड्स, किसी काम को न करने के आपके पास ढेरों बहाने हो सकते हैं, लेकिन करने का अगर एक ढूंढ लिया जाए ना, तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे।
बस इंग्लिश न सीखने के आपके पास रीजन हो सकते हैं, लेकिन सीखने का एक रीजन ढूंढ लीजिएगा जेंटलमैन। हिंदी बोलने के हजारों बहाने हैं, इंग्लिश बोलने का एक ढूंढ लीजिएगा, तो वहीं से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। सारी चीजों में जेंटलमैन जितनी भी सेंटेंस बनाए हैं ना, आपको जिंदगी में लेके आने, कसम है आपको, आपकी प्रैक्टिस में लेके आने हैं। अब मैंने कहा ना कसम है, लोग अक्सर कहते हैं कसम है, तुझे मेरी कसम है, भगवान कसम, इस तरीके से बोलते ना, तो बोलते हैं बाय गॉड, या बोलते हैं आई स्वेयर बाय गॉड। क्या बोलते हैं? आई स्वेयर बाय गॉड। तो बाय गॉड बोला ना आपने, गॉड को हटा दो यहां से और यू लगा दो, बाय यू, तेरी कसम। वेरी गुड, बहुत अच्छा, तेरी कसम बाय यू, तेरी जान की कसम, बाय योर लाइफ। चलिए, भगवान कसम बहुत बोला जाता है, बाय गॉड, गॉड को हटाओ, फादर को लगाओ, बाय योर फादर। अब आप समझ गए, बहुत सारी झूठी कसम आप खा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सीख गए कसम खाना। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे नए नए एक्सप्रेशंस बताए हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें बताई हैं। इन सारी सेंटेंसेस को नोट कीजिएगा, प्रैक्टिस में लाइएगा जेंटलमैन। हो सके तो जितना ज्यादा आप बोल सके उन सारी चीजों को बोलकर, लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। और जितना ज्यादा आप बोलेंगे, हर बार आपकी टंग में ट्विस्ट आएगा और आपके प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। आइए कुछ और नए एक्सप्रेशंस के बारे में जल्दी से बात कर लेता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो मुझे मालूम है लेंथी हो रहा है और हो गया है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन कोई बात नहीं है, आप इसे सुनिएगा, मन नहीं करे फिर भी जेंटलमैन मन मार के सुनिएगा, क्योंकि देखिए स्टडी तो बोरिंग है ही है, इसे इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा आपको माय डियर फ्रेंड्स। मुझे मालूम है दूसरों को सुनना बड़ा टिपिकल है और बड़ा टफ है, लेकिन जेंटलमैन इसे इंटरेस्टिंग बनाना अगर आपने सीख लिया तो बस फिर तो धूम मचा देंगे जेंटलमैन। कहते ना कि इतिहास बनाने वाले ही इतिहास बनाया करते हैं, बाकी सब दुनिया में चक्कर खाया करते हैं। तो आइए एक नए तरीके से फिर दोबारा जुड़ते हैं और बहुत सारी और अच्छे अच्छे सेंटेंस के बारे में प्रैक्टिस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो लास्ट एक्सप्रेशन में अभी आपसे बात कर रहा था कि ये मेरी जुबान पर रखा है, इट इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग। क्या बोला आपने? वेरी गुड, इट इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग। कहते हैं लोगों से कहना पड़ता है भाई, कभी किसी दोस्त के पास गए और जो बात आप दोस्त को बताने वाले हैं और गलती से वो फ्रेंड आपकी बात आप ही को बता दे, अरे यार तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, ऐसे यही एक्सप्रेशन बोला जाता है, यही सेंटेंस बोला जाता है कि तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। वेल, इसकी इंग्लिश होती है यू हैव स्पोकन आफ्टर माई ओन हर्ट। क्या होता है? यू हैव स्पोकन आफ्टर माई ओन हर्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, बहुत लोग बोलते हैं। आज से आप भी इसे यूज कीजिए, अपने डेली जिंदगी में ले आइए। जब भी कभी भी कहीं ना हो कि भाई तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं तो यही कहने आया था, मैं यही बता रहा था आपको, यू हैव स्पोकन आफ्टर माई ओन हर्ट। वेरी गुड, यू हैव स्पोकन आफ्टर माई ओन हर्ट। वेल, आज का ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसे जितना ज्यादा हो सके आप सुनिएगा, नहीं मन करे फिर भी मन मार के सुनिए माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जेंटलमैन, अगर आपने अपने आप को बूस्टअप करना सीख लिया, चार्ज करना सीख लिया। वेल फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे एक्सप्रेशंस बताए हैं। इन सारे सेंटेंस को, जितने भी रेडीमेड डायलॉग्स हैं, सबको लिखिए और बोलिए। और माय डियर फ्रेंड्स, जितना हो सके अपनी टिप्स पर लाने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, बार बार हर बार जेंटलमैन जोर जोर से बोल बोलकर लिख कर इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और हर एक्सप्रेशन को अपनी प्रैक्टिस पर जुबान पर ले आइए माय डियर फ्रेंड्स। आइए और आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है ये वीडियो वास्तव में बहुत ज्यादा लेंदी होता जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए कोई बात नहीं, अब इन सारी सेंटेंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आके मिलूंगा आपसे और बहुत ही फास्ट माय डियर फ्रेंड्स। एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितना हो सके आप इसे अपने दोस्तों को तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। और प्लीज मुझे भी बताइए कि किस किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए माय डियर फ्रेंड्स। तो जितना भी ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।